हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक तत्वों से संबंधित प्रश्न। लास्ट प्रीवियस जो वीडियो थे उनमें हमने तत्वों के नाम, उनके प्रतीक तथा कुछ तत्वों के लेटे नाम व उनके प्रतीकों के बारे में पढ़ा। आज उन दो वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पुटअप करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनसे संबंधित उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। उनसे पहले दो जो फॉर्मूला है उनके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। परमाणु संख्या जो है इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से। जेड बराबर प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन को करते हैं पी से प्रदर्शित तथा इलेक्ट्रॉन को करते हैं ई से। ठीक है, तो एक सूत्र जो है हमारा ये आता है, ये हम संबंध बता सकते हैं तीनों के हैं, तो ये बराबर होते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड था आपके द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। इसका जो सूत्र था वो था अपने द्रव्यमान संख्या ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा P प्लस N। तो ये आपके दूसरा फॉर्मूला है। देखिए, जब हम सवाल हल करेंगे तो ये जो सूत्र है इनकी हमको सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, इनका अध्ययन करना जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक ये परमाणु संख्या, इसकी डेफिनेशन है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये हम कहें कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या वो क्या कहलाएगी, उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु संख्या जो है इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कोई परमाणु संरचना नाम देखें, मान लो कोई परमाणु है, इस परमाणु का जो नाभिक है ये परमाणु का नाभिक है। इस परमाणु का जो नाभिक है इसमें उपस्थित जो प्रोटॉन की जो संख्या है उसको क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखिए, आपका नाभिक होता है, नाभिक के अंदर कौन कौन से जो कण हैं उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जो चुका है कि
प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की स्थिति पूछ लेता है, परमाणु कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर स्थित कक्षाएं जो होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं, उन्हीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहाँ द्रव्यमान संख्या जो इसकी परिभाषा है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक है, इस नाभिक के अंदर मैंने बताया कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एन, जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है ये वाला। ठीक है, ए बराबर पी प्लस एन इन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या का जो योग वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे द्रव्यमान संख्या जो होती है इसको इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश जो नेम है वो है मास नंबर। मास नंबर इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आगे देखिए इसमें देखिए अब क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए, व तत्व का नाम भी बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके जो प्रीवियस जो वीडियो तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया हुआ है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 24 है। द्रव्यमान संख्या है, अभी मैंने बताया आपको द्रव्यमान संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हो जाएगा इसको द्रव्यमान संख्या ए बराबर कितनी है, 24। ठीक है, मैं हल कर रहा हूं इसको। तब इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। यानी न्यूट्रॉन कितने, 12। देखिए इसे न्यूट्रॉन संख्या n बराबर है 12। क्या पूछा है, तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए, साथ में तत्व का नाम भी बताइए। यानी हमको परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक Z बराबर हमको ज्ञात करना है कि कितने, साथ में तत्व का नाम भी। देखिए आप हमको दो मान दिए हुए, एक तो द्रव्यमान संख्या का दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है। तो अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है P प्लस एन। ठीक है, दो के मान दिए, तीसरे को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ए का मान कितना है, 24 है, तो यहाँ हमने 24 रखा, बराबर P का मान कितना है, P का मान हमको ज्ञात करना है, P का है, प्लस एन का मान कितना है, एन बराबर कितना है, 12। देखिए P बराबर 24 माइनस 12, चूंकि पक्षांतरण करेंगे प्लस का 12 है, इधर की तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो किस 24 में से 12 के कितने बचे, 12। P
P बराबर कितना आ गया 12। देखिए P किसकी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। किसकी संख्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बराबर कितने हैं, प्रोटॉन है 12। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। तो अब फिर मैंने एक संबंध बताया था उसमें, Z बराबर P बराबर P। देखिए यहाँ पे P का जो मान हो कितना 12 है, P का मान कितना है 12। तो बताइए परमाणु क्रमांक भी कितना होगा 12 होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 12 होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, परमाणु क्रमांक की गणना पूछ रहा है। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 12। अतः परमाणु क्रमांक Z बराबर होगा 12। एक आंसर तो आपके ये होगा, ठीक है। दूसरा तो आपके तत्व का नाम भी बताइए। अब देखिए जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, अगर आपने याद कर रखे तत्वों के नाम सीरियल से आपने, तो वहां आपके क्या होगा इसमें, आप देखिए गणना करके आपने याद किए तो 12 नंबर है। इसका मतलब 12 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, उसका क्या नाम है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो 12 क्या आता है मैग्नीशियम। तो यह तत्व का नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। तत्व का नाम मैग्नीशियम। अगर प्रतीक पूछता तो प्रतीक क्या हो जाएगा, इसका प्रतीक हो जाएगा Mg, ठीक है। उतारिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। इस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। पूछ क्या रहा है, इसमें दिया हुआ है आपके 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है नाभिक में। इस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ प्रोटॉन संख्या कितनी है, प्रोटॉन P बराबर है 10, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन N बराबर है 10। पूछा गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो इलेक्ट्रॉन E बराबर हमको ज्ञात करना है। तो मैंने आपके अभी बताया था सूत्र आपके, Z बराबर P बराबर E। मैंने कहा है कि इनमें से कोई से भी दियो आपके, अगर चाहे परमाणु क्रमांक दियो, चाहे प्रोटॉन दियो, चाहे इलेक्ट्रॉन दियो। इलेक्ट्रॉन दे और ये पूछे तो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। परमाणु क्रमांक दे रखा है, प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या पूछे तो समान होंगे। प्रोटॉन संख्या दे, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन पूछे तो समान होंगे। तो यहाँ देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी दी हुई है 10, प्रोटॉन की संख्या 10 है। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। आंसर क्या हो जाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन बराबर, अतः इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 10। ये आपके आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उतारिए इसको, ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 व द्रव्यमान संख्या 23 है, तो उस तत्व का नाम व प्रतीक बताइए तथा इसमें उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व
वे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 11 व द्रव्यमान संख्या कितनी 23 है, तो उस तत्व का नाम व प्रतीक बताइए तथा उसमें उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हल करते हैं इसको, ध्यान से समझना है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 11, मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड बराबर कितना है 11। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 23, द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से करते हैं, तो ए बराबर आपके 23। सबसे पहले तो क्या पूछा इसमें, तत्व का नाम और प्रतीक पूछा है कि इस तत्व का नाम क्या होगा, प्रतीक क्या होगा। देखिए जो दो सूत्र मैंने बताया उनमें से पहला है, देखो परमाणु संख्या दी हुई है, तो हमको अगर परमाणु क्रमांक पता है, सबसे पहले तो ये देखिए अगर हमने परमाणु क्रमांक याद कर रखे हैं तो 11 परमाणु क्रमांक 11 पे क्या आता है, क्या आता है 11 पे, याद कीजिए, आपको जो बता रखे हैं वो अच्छी तरह से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम आ रहा है 11 पे, एंड परमाणु क्रमांक 11 जो है वो तत्व का क्या नाम है, सोडियम है। तो पहला तो यही हो जाएगा, आपके तत्व का नाम क्या होगा, तत्व का नाम सोडियम, तत्व का नाम क्या हो जाएगा सोडियम। आगे क्या पूछा, प्रतीक बताइए, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है आगे इसमें वो पूछा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमको ज्ञात करना है प्रोटॉन, P बराबर हमको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन, E बराबर हमको ज्ञात करना है, तथा न्यूट्रॉन N बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको एक सूत्र बताया था मैंने, Z बराबर P बराबर E। ठीक है, तो ये देखिए Z का मान कितना 11, तो Z का मान आ गया 11, तो P का मान कितना होगा 11 होगा, E का मान कितना होगा 11 होगा। ठीक है, देखिए P और E का मान आ गया, हमने प्रोटॉन की संख्या कितनी आई 11 लिख देंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 11 लिख दिया। अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए दूसरा बताया था मैंने K बराबर P प्लस N। देखिए ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया 23, तो यहाँ रख देंगे इस सूत्र में 23 बराबर P का मान देखिए कितना आया था कि 11 प्लस N का मान हमको ज्ञात करना है। N बराबर करेंगे हम 23, पक्षांतरण करने पर ये प्लस के 11 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 11, तो N बराबर देखिए 23 में से 11 गए तो कितने बच गए 12। ठीक है, तो ये N बराबर कितने आ गए आपके 12, तो यहाँ न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितने आपके 12। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12। ये आपके सेकंड आंसर। ठीक है, उतारिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है सोडियम व पोटेशियम के लैटिन नाम व इनके प्रतीक भी बताइए। तो ये भी आपके जो पिछले वीडियो था उसमें आपको बताया गया था लैटिन नाम। देखिए सबसे पहले सोडियम का लैटिन नाम तो आपने याद किए होंगे, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है नेट्रियम।
नेट्रियम। साथ में इसका प्रतीक भी पूछा है, प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक होगा देखिए Na, इसका क्या हो जाएगा Na। नंबर 2 पूछा है पोटेशियम का लैटिन नाम, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होगा, केलियम। केलियम। प्रतीक क्या होगा इसका, प्रतीक हो जाएगा देखिए इसमें के आ जाएगा। ठीक है, आगे उतारिए इनको जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां आपके। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा द्रव्यमान संख्या 39, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए परमाणु दिया हुआ है, हमारे परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना है 19। द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या A बराबर है 39। पूछे कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए 2 चीजें हमको दी हुई है, परमाणु क्रमांक दे रखा है इसमें, द्रव्यमान संख्या दी हुई है, न्यूट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हमने बताया कि नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। प्रोटॉन अगर हमको याद होंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या दी हुई है उसमें से हम इसको लेस कर देंगे। तो देखिए पहले तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि Z बराबर P बराबर E। ठीक है, तो इसमें Z का मान रखेंगे हम 19, प्रोटॉन कितने होंगे 19, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19। अतः प्रोटॉन कितने आ गए, प्रोटॉन P बराबर आ गए 19। अब हम ज्ञात क्या करनी है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारा नेक्स्ट जो आपके सूत्र था वो कौन सा था, A बराबर P प्लस N। A का मान कितना है 39 है, A का मान कितना है अभी 19, प्लस N का मान हमको ज्ञात करना है। N बराबर 39 माइनस 19, N बराबर कितना आ जाएगा आपके 20। ठीक है, तो ये 39 में से 19 गए तो 20, तो N बराबर कितने आ गए 20। अतः ये लिख देंगे, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे, तो ये लिखाता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 30, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, दोनों वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया, आपको इनको समझना अच्छी तरह से, अब इनको हल करने हैं आपको। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।